हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। पहले जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति मतलब यहाँ होगा आदमी, वस्तु का मतलब होगा सामान या स्थान। स्थान के मतलब होगा जगह के खास नामों को संज्ञा कहते हैं। खास नामों को संज्ञा कहते हैं। खास नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं, या तो खास नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम किसी जगह के बारे में बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम बोल सकते हैं। जैसे में राम, राजस्थान, कपड़ा, बहुत कुछ हो सकता है। दुनिया में जितना नाम है ना, सब वस्तु का सब संज्ञा हो सकता है, इत्यादि। संज्ञा का 5 भेद होता है। संज्ञा का 5 भेद होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। तीसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और चौथा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। और पांचवा हो गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। यही इसका 5वां भेद है। और समझेंगे एक एक करके, सबको समझेंगे इसका परिभाषा क्या होता है। पहला क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें बताया गया है कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कुछ और।
किसी खास व्यक्ति या वस्तु के खास नामों का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम यहाँ समझते हैं कि कोई व्यक्ति है ना, और वह व्यक्ति अपना अधिकार जमा रहा है कि नहीं ये मेरा ही घर है, यानी कि उसका खास नाम का प्रयोग यहाँ हो रहा है कि नहीं ये राम का घर है। जैसे में आप बोल सकते हैं राम सीता गंगा इत्यादि। गंगा दुनिया में एक ही है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा में आ जाऊँ, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी खास जाति का बोध हो। जाति ये नहीं, जैसे हो गया मनुष्य यानी कि लड़का लड़की हो गया, जानवर हो गया। जानवर भी अलग अलग तरह का जाति होता है। जैसे में घोड़ा का जाति अलग हुआ, गधा का जाति अलग हुआ, शेर का जाति अलग हुआ। उसी तरह हमारे लोग का भी जाति अलग हुआ। वैसा संज्ञा जिसमें किसी खास जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं लड़का लड़की। जैसे में लड़का लड़की, बकरा बकरी, गाय भैंस, और भी हो सकता है, लेकिन उतना कौन लिखा जाएगा, कौन लिखेगा। तो चलिए ये दोनों कंप्लीट कीजिए। तो अब तीसरा समझेंगे।
तीसरा था समूहवाचक संज्ञा। तीसरा था समूहवाचक संज्ञा। जिसमें झुंड या भीड़ का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें झुंड या भीड़ का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जिसमें एक ही तरह का झुंड या समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं जिसमें झुंड या भीड़ का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में गेहूं का झुंड हो सकता है, गेहूं का झुंड हो सकता है। जैसे में गेहूं का झुंड हो सकता है। गेहूं का झुंड मेला में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उसको हम झुंड बोल सकते हैं, या तो समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। स्कूल और भी हो सकते हैं इत्यादि। फिर से समझिए, समूहवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा जिसमें झुंड या भीड़ का बोध हो, यानी कि एक से ज़्यादा भी रहना चाहिए, एक ही तरह का लोग उसमें रहना चाहिए। समझे। और तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा, या तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसको मापा और तोला जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। जैसे में घी हो गया, तेल हो गया, जितना कुल वाटर है ना, वाटर दूध सब हो गया, जिसको हम तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। देखिए, जिसको मापा या तौला जा सके किंतु गिना ना जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम पहले भी बता चुके थे, जैसे में कोई भी प्रकार का तेल हो गया, दलहन तिलहन भी हो सकता है। दलहन मतलब दाल, जितना कुल मसूर का दाल होता है, खेसारी का दाल होता है, चना का दाल होता है, वो सब भी हो सकता है, क्योंकि उसको गिना नहीं जा सकता है, सिर्फ मापा और तौला जा सकता है। तेल हो गया, घी, चना का दाल पानी इत्यादि।
ये दोनों कंप्लीट कर लीजिए। अब आएंगे हम भाववाचक संज्ञा पे। अभी मेरा पहला क्लास है बच्चों। हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर मुझे बहुत सारा प्यार दें, और ताकि हम बढ़िया से पढ़ा सकें और समझा सकें। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पाँचवा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या तो वैसा संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते हैं किंतु महसूस कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो लिखिए, वैसा संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते हैं, किंतु महसूस कर सकते हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा बच्चों, क्योंकि अभी हम जो लिख रहे हैं आप सभी को दिखाई नहीं पड़ता होगा, इसलिए हम बोल कर भी लिखा रहे हैं कि आप सब लिख सकें और समझ सकें। तो भाववाचक संज्ञा वैसा संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते हैं किंतु महसूस कर सकते हैं। जैसे में हो गया लड़कपन। लड़कपन को हम देख नहीं सकते लेकिन किंतु महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी को देख नहीं सकते किंतु महसूस कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई लड़का आ रहा है तो उसके बारे में क्या ईमानदारी है, क्या बेईमानी है, उसके बारे में हम तो नहीं देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका कारनामा पर हम बता सकते हैं कि वो कैसा है, बेईमान है या तो इंसान है। तो इसी तरह जैसे में हंसी हो गया, अच्छा हो गया, हंसी हो गया, अच्छा किसी का गुण है, समझे? उसको हम देख नहीं सकते हैं बल्कि महसूस कर सकते हैं कि वो अच्छा है, खाने में मीठा है, मीठा हो गया, मिठास हो गया, बचपना हो गया, और इत्यादि। आज का क्लास ख़त्म हुआ बच्चों। हम आपसे अभी यही विनती करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करूँगा। जय हिंद, जय भारत।